आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। बी ग्रुप के बच्चों का ये सबसे पहला सपना होता है कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं, और इस मकसद को पूरा करने के लिए फिजिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिक्स आमतौर पे बी ग्रुप के बच्चों के लिए एक टफ टास्क होता है, पर यहाँ पर मैं इस सीरीज में उसी चीज़ को इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी, आज लेकर आया हूँ नीट PYQ सीरीज में 2025 का यह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 12 के सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 अल्टरनेटिंग करंट से है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब मैं MCQs टैकल करता हूँ, आप भी साथ में यह देखते जाइए कि मैं किस तरह से सिंबल्स का यूटिलाइजेशन करके फॉर्मूले को टैकल करता हूँ कि कौन से MCQs में कौन सा फॉर्मूला कैसे मिलेगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एन AC पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, AC पावर हमेशा VRMS सप्लाई करता है, ओके, एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ए रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, a capacitor of reactance 25 ohm, every symbol have their usual meaning। तो जब भी आप MCQs कीजिए पेंसिल से इस तरह से सिंबलाइजेशन जरूर कीजिए, यह आपको फॉर्मूला पकड़ने में काफी मदद करेगा। ओके, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45 ohm are connected in series, the corresponding current in the circuit and the phase angle between, मतलब corresponding current belongs to IRMS and the phase angle between the current and the voltages respectively। मतलब इस क्वेश्चन में आपको LCR सीरीज सर्किट का यह क्वेश्चन है और आपको बताना है इसमें करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप सिंपली करंट का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, I इक्वल्स टू V/R। तो वैसे ही आप शुरू हो जाइए, आप लिख दीजिए कि I जो होगा यहाँ पर IRMS आप अगर लिख रहे हो तो आप VRMS और R की जगह आप यहाँ क्या लिखोगे, Z। Z स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस, जो हमारा रेसिस्टेंस होता है LCR सीरीज सर्किट का, हम उसे इम्पीडेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप VRMS की जगह क्या लिखोगे, 220 वोल्ट्स लिख दोगे और Z का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर दोगे जो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पर IRMS इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर दो 220 वोल्ट्स अपॉन जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, R की जगह आपने 20 रख देने हैं, ठीक है, प्लस XL की जगह आपको 45 दे रखा है, XC 20 दे रखा है, होल स्क्वायर कीजिए और आपको यहां से RMS की वैल्यू 220/20√2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको फटाफट करना पड़ेगा। कैसे किया मैंने, तो ये 20 है स्क्वायर, ये भी 20 का स्क्वायर, तो R² प्लस R² कितना हो जाता है, R√2। तो मैंने भी लिख दिया 20√2, R की जगह पर आपका 20 है। ओके, अब आप यहां से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 0 से 0 गया, 11/√2 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 7.776 दैट इज नियर बाय 7.8 एम्पियर आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें कहता है फेज एंगल, तो फेज एंगल का फॉर्मूला आता है tan phi इज इक्वल्स टू XL माइनस XC/R और आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 45 माइनस 25/20 या वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 और आप लिख सकते हो tan phi इज इक्वल्स टू tan 45 और यहां पर आपको phi की वैल्यू क्या मिल गई, 45 डिग्री। ओके, तो यही आपका यहां पर क्या हो गया, एक आंसर आपको यहां मिल गया, एक आंसर यहां मिल गया। ऑप्शन में देखिए ये चीज आपको यहां पे मिल गई। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने किस तरह से हमने यहां पर फॉर्मूले को पिक किया। इसलिए हम कहा जाता है कि आपका कार्य के प्रति जो समर्पण है वही आपके सफलता को निश्चित करता है। जय श्री कृष्ण।